लगता तो ये कि ये देश की जनसंख्या के लिए अच्छा है। मैं बस फायदे गिनवा रहा हूं। ब्रह्मचर्य क्यों? पहले तो ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मन मतलब जो परम है या ईश्वर, चर्य मतलब मार्ग। जो परम के मार्ग पर है या जो ईश्वर के रास्ते पर है, एक ब्रह्मचारी है। जो ईश्वर के रास्ते पर है का मतलब है, देखिए, आखिरकार हर कोई आनंद की खोज में है ना? जाने या अनजाने में। हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आपको आनंद नहीं मिला तो आपने सुख से काम चला लिया। सुख आनंद नहीं है। सुख बस आनंद की परछाई भर है। ये सुंदर है, लेकिन ये बहुत सीमित है। जब भी आप खुद को सुख में लगाते हैं, अगर आपको सुख लेना है तो सुख के लिए आपको किसी इंसान की या किसी चीज की जरूरत पड़ती है कि नहीं? यस। जितना आप सुख की गहराई में जाते हैं, उतनी ही गहराई से आप उस इंसान या उस चीज से बंध जाते हैं। हाँ? मान लीजिए ये चीज या ये व्यक्ति आपसे ले लिया जाए तो आप टूट जाएंगे, है कि नहीं? अगर आपका सुख के साथ बड़ा गहरा जुड़ाव है तो वो चीज या वो इंसान जिससे आपको सुख मिलता है आपसे ले ली जाए तो आप टूट नहीं जाते। तो आपका अस्तित्व एक बड़ा बंधन बन जाता है। बंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई मजा लेता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा हर एक बंधन से मुक्त हो जाना चाहता है ना? लेकिन अगर आप सुख खोजने में लग गए तो आप खुशी खुशी अपने आप ही ऐसी सीमाएं बना रहे हैं जिन्हें आप पार नहीं कर सकते। बुरी लगने वाली सीमाओं को आप तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? अच्छी लगने वाली सीमाओं को आप नहीं तोड़ सकते, है ना? अपनी बहुत सारी जंजीरों पर आपने सोने का पानी चढ़ा रखा है और आप उन्हें गहनों की तरह पहनते हैं कि नहीं? अपनी सीमाओं का आप जश्न मनाते हैं। एक बार आप अपनी सीमाओं का जश्न मनाने लग गए तो फिर उनसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप ईश्वर के रास्ते पर हैं। इसका मतलब है कि इस तरफ पहला कदम यह है कि आप अपने स्वभाव से ही प्रसन्न हैं। जब भी आप बहुत खुश या आनंदित होते हैं, आपने देखा है, ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हा? किसी एक दिन जब आप बहुत खुश होते हैं, अगर आप खाना ना खाएं, सोएं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है ना? अगर आप ना खुश हैं तो हर चीज बढ़िया होनी चाहिए। आप दुनिया में हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं, है कि नहीं? जब आप सच में आनंदित होते हैं तो देखिए, ये आपको मुक्त कर देता है। जब आप नाखुश होते हैं तो हर चीज महत्वपूर्ण होती है। हर चीज एक विशेष तरीके से होनी चाहिए। हर चीज के लिए आप शिकायत करते हैं। नाखुश लोग हमेशा शिकायत करते हैं। खुश लोगों के साथ काम करना, उनके साथ होना हमेशा आसान होता है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो कुछ और मायने नहीं रखता। हर चीज लचीली होती है। तो आजादी किसमें है? आनंद आजादी है या सुख आजादी है? साफ है, आनंद आजादी है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि प्रसन्न कैसे रहा जाए। अगर आपने इसे बाहर ढूंढा तो आप अपने आप सुख खोजने वाले बन जाएंगे। आनंद का स्रोत तो वैसे भी आपके अंदर है। जब भी आप खुश थे तो खुशी आपके अंदर महसूस हुई थी या ये बाहर से आप पर बरसी थी? ये हमेशा आपके अंदर होती है कि नहीं? तो अगर खुशी का स्रोत आपके अंदर है तो इसे बाहर खोजना एक बेवकूफी भरा काम है। हाँ? होता यह है कि खुशी का स्रोत आपके भीतर है। बस आनंद पाने के लिए आप बाहरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे शब्दों में आपका आनंद धक्का मारकर स्टार्ट होता है। क्या हम इसे सेल्फ स्टार्ट बना लें? आपको नहीं चाहिए। अगर आपने अपने आनंद को सेल्फ स्टार्ट बना लिया है तब आप एक ब्रह्मचारी हैं।